बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आवाज सिटी 49 न्यूज। मैं हूं महक आयशा और मैं हूं तहरीम अजमत। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। डिप्टी कमिश्नर की हदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू माहम आसिफ मलिक का अराजी रिकॉर्ड सेंटर और देह मरकज माल का दौरा, शहरियों को दी जाने वाली सहूलियात और रेवेन्यू अमले की हाजिरी को चेक किया। तफसीलात के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू माहम आसिफ मलिक ने गुज़श्ता रोज अराजी रिकॉर्ड सेंटर कसूर और देह मरकज माल का अचानक दौरा करके शहरियों को दी जाने वाली सहूलियात, अफसरान, रेवेन्यू अमले की हाजिरी और दीगर सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने अराजी रिकॉर्ड सेंटर दौरे के दौरान मुतल्लिका अफसरान मुलाजमीन को हदायत की कि यहाँ आने वाले शहरियों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात दी जाएं और इस सिलसिले में किसी भी किस्म की सुस्ती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देह मरकज माल दौरे के मौका पर उन्होंने कहा कि देह मराकज माल का कयाम पंजाब हुकूमत का इनकलाबी इक़दाम है। देह मराकज माल मुकम्मल तौर पर फाल हैं। रेवेन्यू फील्ड स्टाफ आवाम को रेवेन्यू सर्विस की फराहमी के लिए कोशा है। देह मराकज माल के कयाम से आवाम को उनकी दहलीज पर फर्द मलकियत के हसूल, इंतकालात और दीगर रेवेन्यू सर्विस बआसानी मुयस्सर आ रही है। डिप्टी कमिश्नर की हदायत पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर सईद अजहर अब्बास नकवी की शहर के मुख्तलिफ इलाकों में डेंगू सरोलाइसिस टीमों की चेकिंग, टीमों की कारकर्दगी को चेक किया। तफसीलात के मुताबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर सईद अजहर अब्बास नकवी ने डिस्ट्रिक्ट एंटामोलॉजिस्ट मोहम्मद खुरम इब्राहिम और दीगर अफसरान के हमरा सिटी कसूर में यूनियन काउंसिल 3 के मुख्तलिफ इलाकों में इंडोर डेंगू सरोलाइसिस टीमों की कारकर्दगी को चेक किया। उन्होंने इंडोर टीमों की हाजिरी, डेंगू सरोलाइसिस प्रोसेस, आगाही सेशन, डोर मार्किंग, टो प्रोग्राम, टारगेट समेत दीगर इकदाम का जायजा लिया। इस मौका पर उन्होंने टीमों को हदायत की कि डेंगू मच्छर की अफजाइश को रोकने के लिए अपनी कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाएं और गलत रिपोर्टिंग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कमिश्नर फयाज अहमद मोहल के जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन काउंसिल का इजलास शहरियों के तहफ़्फ़ुज़, मेयारी और मुकर्ररा कीमतों पर अशिया की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल भरपूर किरदार अदा करेगी। डिप्टी कमिश्नर फयाज अहमद मोहल के जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का इजलास डीसी कमेटी रूम में मुनक़िद हुआ, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू माहम आसिफ मलिक, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग मुर्तजा मलिक, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसी इकराम ताहिर, डीओ इंडस्ट्रीज मोहम्मद शफीक, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर हफीजुर रहमान, चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कारपोरेशन मोहम्मद राशिद और दीगर अफसरान ने शिरकत की। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स 2009 में तरमीम के बाद डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की तश्कील नौ हो चुकी है, जिसमें जिला अफसरान, अंजुमन ताजरान, मुअज़्ज़ज़ीन और खवातीन की नुमाइंदगी दी गई है। शुरका को पंजाब तहफ़्फ़ुज़ सार्फ कानून के हवाले से मुकम्मल मालूमात फराहम की गई और सार्फिन की आगाही के लिए इक़दामात बारे आइंदा का लायहा अमल तय किया गया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल में सार्फिन गैर मयारी मसनूआत, गैर मयारी खिदमात के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़, मयारी और मुकर्ररा कीमतों पर तमाम अशिया की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल अपना भरपूर किरदार अदा कर सकती है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की हदायत पर जिला कसूर में सड़कों की तामीर और तोसी का काम जल्द शुरू किया जाएगा। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट साद बिन शबीर ने बताया कि इब्तदाई तौर पर 2.7 अरब रुपए की लागत से 6 सड़कों को वसत देने और सड़कों की मरम्मत का काम शुरू किया जाएगा। रोड रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम के तहत कसूर ताज़ेपालपुर रोड के 98 किलोमीटर तावील हिस्से को तमीर और मरम्मत की जाएगी। इस मकसद के लिए 12,42,096 मिलियन रुपए के फंड्स जारी किए गए। इस मंसूबे पर मजमूई तौर पर 9,043 मिलियन रुपए खर्च होंगे। इसी तरह कसूर ताराइवंड 25 किलोमीटर तवील सड़क को तमीर और मरम्मत किया जाएगा और इसकी बेहतरी की जाएगी। इस काम का तखमीना मजमूई तौर पर 1154 मिलियन लगाया गया, जबकि इब्तदाई तौर पर 260 मिलियन रुपए इस स्कीम के लिए जारी किए गए। तीसरी स्कीम गजुमता ता कसूर 33 किलोमीटर रोड की तमीर और मरम्मत के लिए 8,820 मिलियन रुपए का तखमीना लगाया गया, जबकि मज़कूरा स्कीम के लिए 485 मिलियन रुपए जारी किए गए हैं। रोड रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम के तहत कसूर ताकोट राधा किशन तक रोड की तमीर और मरम्मत के लिए 260 मिलियन रुपए जारी किए गए, जबकि मंसूबे का तखमीना 1154 मिलियन लगाया गया। फूल नगर ता हेड बल्लोकी तक रोड की तमीर और मरम्मत के लिए 1160 मिलियन रुपए का तखमीना लगाया गया,
जबकि स्कीम के लिए 252 मिलियन रुपए जारी किए गए। इसी तरह चूनिया तखुड़िया रोड की तामीर और मरम्मत के लिए 222 मिलियन रुपए जारी किए गए, जबकि मज़कूरा स्कीम का तखमीना 983 मिलियन रुपए लगाया गया। रोड रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम के तहत जिला कसूर की 6 बड़ी सड़कों के लिए महकमा तमीर और मवासलात पंजाब ने ठेकेदारान की प्री क्वालिफिकेशन करवा दी और अखबार इश्तहार भी जा चुका है। हुकूमत पंजाब की जानिब से मज़कूरा वाला सड़कों की तामीर और मरम्मत के लिए रवा माली साल में 2.7 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। आइंदे मलिक मुमताज हुसैन के मुताबिक इतवार के रोज मरकजी जमीयत अहले हदीस जिला लाहौर का इजलास जामिया मस्जिद कबा अहले हदीस धोबी घाट दरोगा वाला में मुनकिद हुआ। इजलास की मेजबानी कारी मुश्ताक अहमद फारूकी अमीर मरकजी जमीयत अहले हदीस ने की। मरकजी जमीयत अहले हदीस लाहौर के अमीर कारी मुश्ताक अहमद फारूकी अपने साथियों के हमरा लाखों रुपए मालिक का सामान डेरा गाजी खान, राजनपुर और गिरदनवाह के इलाकों में राशन मुतासरीन में तकसीम करके वापस आकर मरकजी जमीयत अहले हदीस लाहौर का इजलास बुलाया। साबिक अमीर जिला लाहौर राना मोहम्मद नसरुल्लाह ने कहा कि जहां मुतासरीन के लिए कोई नहीं पहुंच रहा, वहां इंशाल्लाह मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के शेर जवान अहले हदीस यूथ फोर्स की टीम और बढ़कर पहुंचकर मुतासरीन की मदद में मसरूफ है और साबिक कारकर्दगी पर रोशनी डाली और आइंदा मुतासरीन की इमदाद पहुंचाने को हतम शक्ल दी। आइंदा 9 सितंबर बरोज जुम्मतुल मुबारक मरकजिया जिला लाहौर का काफिला सैलाब ज़दगान के लिए कसीर तादाद में राशन, मच्छरदानियां और टॉर्च लाइट लाहौर से सिंध की तरफ रवाना होगा। शिरकत करने वालों में राना नसरुल्लाह खान, डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम सल्फी, हाफिज यासीन तलहा, हाफिज अशरफ कमर, हाजी अब्दुर्रऊफ मुगल, हाफिज दानिश जवेद, हाफिज मुस्तफा सादिक, कारी चीफ मदनी, कारी मुबश्शिर रशीद, चौधरी ताहिर कासिम, हाफिज मंसूर अहमद, मौलाना तैयब रबानी, हाफिज हफीजुर रहमान आमिर, मौलाना अरसलानुल हक रुबानी। इसके अलावा कमोबेश 70 उलमाए कराम ने शिरकत की। हमारे नुमाइंदे मलिक मुमताज हुसैन के मुताबिक मांगा मंडी रायगंज अड्डा तालाब सराय पर पीटीआई के रहनुमा राना शुएब की तरफ से अपनी बेटी उम्मे रुमान की सालगिरह के मौका पर दोस्तों के लिए खाने की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें इलाके की सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की, जिसमें रहनुमा पीटीआई राना सुहेब, राना इमरान, राना शान, राना अजीम, डॉल्फिन फोर्स, राना आबिद, राशिद गुज्जर की जानिब से मुबारकबाद दी और बच्ची के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया और तकरीब के इख्तिताम पर अल्लाह ताला से खुसूसी दुआएं की गई कि बेटी को नेक और माँ बाप का फर्मा बरदार बनाए। हमारे नुमाइंदे मलिक मुमताज हुसैन के मुताबिक मांगा मंडी शहर और गिरदनवाह में महंगाई अरूज पर, जिला इंतजामिया लाहौर एसी रायगंज महंगाई पर काबू पाने में मुकम्मल नाकाम। सब्जियां दालें गरीब आवाम की खरीदारी की पहुंच से दूर। हुकूमत की तरफ से रिलीफ मिलने वाला आटा करियाना मर्चेंट वाले रेट पर देने की बजाय धड़ल्ले से 200 से 300 रुपए फी थैला ब्लैक में फरोख्त करके दूसरे जिला में भेज रहे हैं। आटा इलाका में तैनात फूड इंस्पेक्टर की मिली भगत, बल्कि दुकानदारों के साथ इंस्पेक्टर मुबैना तौर पर मुकमका करके खुद ब्लैक करवाने में मुलविस है। इलाके में तैनात प्राइस कंट्रोल कमेटी के मजिस्ट्रेट आना गवारा ही नहीं करते, बल्कि उनकी अशीर बात पर महंगाई बेकाबू। तमाम सब्जियां प्याज, टमाटर, आलू, गोभी, पालक, अदरक वगैरह सरकारी रेट से 3 गुना ज्यादा रेट लगाकर फरोख्त कर रहे हैं। इसी तरह परचून फरोश भी दालें, घी, मसाला जात डबल रेट लगाकर गरीब आवाम को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। आवाम की बिला जवाज महंगाई से चीखें निकल गईं। हुकूमत को झोलियां उठा उठाकर बददुआएं देने लगी। महंगाई की वजह से मांगा मंडी की गरीब आवाम फाका कशी करने पर मजबूर। शहरियों, मजदूर तबका और फैक्ट्री मुलाजमीन ने वजीर आला पंजाब, कमिश्नर लाहौर से ब्लैक में आटा फरोख्त करने वाले और बिलावजह महंगे दामों रोजमर्रा की अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। गोशरा में महकमा पब्लिक हेल्थ की जानिब से करोड़ों रुपए की लागत से शुरू होने वाला साफ पानी के पीने का मंसूबा कई साल गुजर जाने के बाद भी मुकम्मल न हो सका। शहरी साफ पीने के पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। मजीद इस हवाले से देखते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नासिर सदीक की इस रिपोर्ट में। गोजरा में महकमा पब्लिक हेल्थ के आला अफसरान की मिलीभगत से करोड़ों रुपए की लागत से शुरू होने वाला साफ पीने के पानी का मंसूबा आज तक मुकम्मल न किया जा सका। शहरी शदीद गर्मी में साफ पीने के पानी की बूंद बूंद को तरस गए। गोजरा में कई साल गुजर जाने के बाद भी साफ पीने के पानी का मंसूबा आज तक मुकम्मल न किया जा सका। गोजरा के मुख्तलिफ इलाकों में बनने वाली साफ पीने के पानी की टैंकियां करप्शन की नजर हो गई। महकमा पब्लिक हेल्थ के आला अफसरान की मिलीभगत से गोजरा में सरकारी खजाना को दोनों हाथों से लूटा गया और तमाम कीमती सामान भी खुर्द बुर्द किया गया।
गोजरा में कई साल गुजर जाने के बाद भी इस मंसूबे को मुकम्मल तौर पर फाल ना किया जा सका। शहरी साफ पीने के पानी की बूंद बूंद को तरस गए। महकमा की जानब से बनाए गए साफ पीने के पानी भरने के पॉइंट्स पर गंदगी के मकामी इंतजामिया की कारकर्दगी के तमाम पोल खोल कर रख दिए हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। गोजरा में साफ पीने के पानी के मंसूबे को फौरी तौर पर मुकम्मल करवाया जाए ताकि शहरियों को साफ पीने का पानी मिल सके और खतरनाक बीमारियों से बच सकें। कैमरामैन आसिफ के साथ मोहम्मद नासिर सदीक, आवाज सिटी 49 न्यूज़, टॉबा डेक सिंह। जिनाह अस्पताल यूनिट 3 सर्जिकल के ऑपरेशन थिएटर में आग लग गई। इतला मिलते ही रेस्क्यू 1112 की गाड़ियां मौका पर पहुंच गईं, जिन्होंने 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बताया गया है कि ये आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। जिनाह अस्पताल के एमएस डॉक्टर यहिया अस्पताल में आग को बुझाने के तमाम ऑपरेशन की निगरानी खुद कर रहे थे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का जिनाह अस्पताल के सर्जिकल यूनिट 3 में आतिशज़दगी के वाक़े का नोटिस। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल केयर से रिपोर्ट तलब कर ली। वाक़े की तहकीकात का हुक्म। वाक़े की हर पहलू से इंक्वायरी की जाए और गफलत के जिम्मेदारों का तयन करके तदीबी कार्रवाई अमल में लाई जाए। चौधरी परवेज इलाही। थाना इलाहाबाद की हदूद मराठिया में बरलब मेन इलाहाबाद कंगनपुर रोड मदीना सुपर स्टोर में ताला तोड़ गैंग की चोरी की वारदात। लाखों रुपए का मालियाती घी, चीनी, सिगरेट और दीगर सामान चोरी कर लिया। थाना इलाहाबाद की हदूद मराठिया में ताला तोड़ चोर गैंग की वारदात, जिसमें चोर रात की तारीकी में मदीना सुपर स्टोर के शटर और ताले तोड़कर दुकान का सफाया कर गए। चोर 3 लाख से जायद रुपए का घी, चीनी, सिगरेट और 4 लाख नकद रकम चोरी करके ले गए। सुबह नमाज के लिए जाने वाले राहगीरों ने शटर टूटा देखकर फैसल नामी मालिक को इतला दी। फैसल म्यू ने 15 पर पुलिस को कॉल की, ताहाल पुलिस मौका वारदात पर न पहुंच सकी। चूनिया पुलिस सर्कल में दुकानों और घरों में चोरी की वारदातों में इजाफे से ताजर और शहरी इंतहाई परेशान। चोरों को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा कर दिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चिन्योट इमरान अहमद मलिक का थाना भवाना थाना लंगराना का सरप्राइज विजिट। डीपीओ ने थाना जात की इमारतों का जायजा लिया, मुख्तलिफ कमरों का विजिट किया। डीपीओ ने थाना जात के फ्रंट डेस्क का विजिट किया। पोल काम पर पेंडिंग दरख्वास्तों का भी जायजा लिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चिन्योट इमरान अहमद मलिक का थाना भवाना थाना लंगराना का सरप्राइज विजिट। डीपीओ ने थाना जात की इमारतों का जायजा लिया, मुख्तलिफ कमरों का विजिट किया। डीपीओ ने थाना जात के फ्रंट डेस्क का विजिट किया। पोल काम पर पेंडिंग दरख्वास्तों का भी जायजा लिया। डीपीओ ने थाना जात के रिकॉर्ड्स को चेक किया और रिकॉर्ड अप टू डेट रखने की हदायत की और मजीद कहा कि थाना जात के हवालात का जायजा लिया जाए। मुतलका अफसरान को हदायत की कि कोई भी शख्स गैर कानूनी तौर पर जेर हिरासत ना हो। उन्होंने थाना भवाना की जेर तमीर नई इमारत का विजिट किया, तमीराती काम से मुतल्लिक हदायत जारी की। डीपीओ ने कहा कि थानों में आने वाले लोगों के साथ अच्छे इखलाक से पेश आकर पब्लिक सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाया जाए। मौसर हिकमत अमली से क्राइम पिकेट एरियाज में गश्त के निजाम को बेहतर बनाया जाए। उसके साथ साथ अमनो अमान को बरकरार रखने और लोगों की जानो माल की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जाएं। गोजरा में वज़ीर आला पंजाब के वीएन क्लीन एंड ग्रीन सरसब्ज़ शदा पाकिस्तान के तहत मामले खसूसी वज़ीर आला पंजाब उमर इफ्तिखार की डिप्टी मेल एंड फीमेल एजुकेशन के दफ्तर में खसूसी आमद। फूलों की पत्तियां निशावर की गई, पौधे भी लगाए गए। गोजरा में मामले खसूसी वज़ीर आला पंजाब चौधरी उमर इफ्तिखार की डिप्टी ऑफिस मेल एंड फीमेल एजुकेशन खसूसी आमद। फूलों की पत्तियां निशावर करके उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। मामले खसूसी वज़ीर आला पंजाब उमर इफ्तिखार को डिप्टी ऑफिसर मैडम साइमा और मोहम्मद जाहिद ने उनको मुकम्मल तौर पर गोजरा में महकमा तालीम में दरपेश मसाइल से आगाह किया। मामले खसूसी वज़ीर आला पंजाब चौधरी उमर इफ्तिखार ने तमाम मसाइल के फौरी हल की यकीन दहानी कराई। मामले खसूसी वज़ीर आला पंजाब ने शजरकारी मुहिम के तहत दोनों दफ्तरों में पौधे भी लगाए और मुल्क की सलामती के लिए दुआ की। हमारे नुमाइंदे इमरान अशरफ के मुताबिक टिकट होल्डर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PP 178 इंशाल्लाह MPA, वाइस चेयरमैन स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब राव जाहिद कयूम खान और साबका MPA राव शाहिद कयूम खान का मसीही बरादरी की तरफ से मुनक़दा करदा तकरीब से खिताब। इस तकरीब में मरकजी प्रेस क्लब के सरपरस्त आला चौधरी नदीम अशरफ जट, मरकजी प्रेस क्लब के सदर चौधरी फयाज अहमद गुड्डू,
चूनिया मार्केट कमेटी चेयरमैन मोहम्मद आजम झोलेलाल, आजम नूर, मलिक शराफत अली, गौहर, मलिक नईम चेयरमैन, ननियालवाल, राना मुबशर वकील और मरकजी प्रेस क्लब के बानी मोहम्मद अशरफ मौला ने भी खसूसी शिरकत की। वाइस चेयरमैन स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब राव जाहद कयूम खान ने मसीही बरादरी से खिताब करते हुए कहा कि मसीही बरादरी के लिए 17 कनाल 16 मरले जगह बराए कब्रिस्तान और 10 लाख रुपए कब्रिस्तान की बाउंड्री के लिए मुख्तस करवा दी गई है और बहुत ही जल्द कब्रिस्तान की चारदीवारी का काम शुरू हो जाएगा। राव बरादरान ने मजीद तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हमारी हमेशा से यही कोशिश है कि शहर चूनिया के जितने भी मसाइल हैं इंशाल्लाह उनको मिलजुल कर हल करें। तहसील चूनिया की मसीही बरादरी ने राव जाहद को मदऊ किया और किए गए वादों को अमली जामा पहनाने पर राव बरादरान का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और मजीद कहा कि मसीही बरादरी इंशाल्लाह आपके साथ शाना बशाना खड़ी रहेगी। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शरीफ बंगवार की रिपोर्ट के मुताबिक मुसलसल सैलाबी बारिशों के बायस कहाही शहर और उसके करीब नवाही गांव में मच्छरों का अजाद बढ़ गया। मलेरिया और चमड़ी समेत और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां फैलने लगी। जानवरों में भी बीमारियां पैदा होने लगी। गांव वालों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम जिला इंतजामिया और UCRB चाचर का चेयरमैन उस्ताद दनी बख्श चाचर से अपील करते हैं कि खुदारा फौरी तौर पर हमारे कहाही शहर और उसके गांव को मच्छर मार स्प्रे करवाई जाए और हमें इस मच्छरों के अजाब से बचाया जाए। हमारे नुमाइंदे अब्बास डोगर के मुताबिक पाकपतन शरीफ से दावत इस्लामी के शोबा FGRF के प्लेटफॉर्म से सैकड़ों मन राशन, लाख रुपए नकदी के साथ 55 आशिकान रसूल का काफिला डेरा इस्माइल खान की तरफ रवाना हुआ, जिसमें डॉक्टर्स, हकीम और डिजास्टर मैनेजमेंट के अफराद भी शामिल हैं, जो वहां जाकर राशन की तकसीमकारी के साथ साथ मेडिकल कैंप पर चेकअप और अद्वियात देकर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत की मदद करेंगे। ब्यूरो के मुताबिक हालिया बारिशों ने जहां सिंध और पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में तबाही मचाई, वहां घोटकी भी काफी हद तक मुतासिर हुआ। लोगों के कच्चे मकानात गिर गए। लोग इस तपती धूप में बच्चों के साथ खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर हो गए। वहां हुकूमत की जानिब से कोई भी कदम नहीं उठाया गया। जिला घोटकी के एक बाशिंदे को भी हुकूमत की तरफ से ना कोई सर छुपाने के लिए टैक्स और न खाने के लिए राशन दिया गया। और इफलास से लोगों के बुरे हालात हैं। इलाके में चारों तरफ पानी खड़ा है, जिसकी वजह से बीमारियों में खतरनाक हद तक इजाफा होने लगा। वहां सरदार नदार अकमल खान लगारी के फर्जंद सरदार अकमल खान लगारी अपने जाती खर्च पर बरसात मुतासरी में मुसलसल राशन तकसीम करने में मसरूफे अमल दिखाई दे रहे हैं। सरदार अकमल खान लगारी जात पात, रंग, नस्ल, फिरके, वरायत और सियासत से बालातर होकर आवाम की खिदमत में सबसे पहले सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। सरदार अकमल लगारी ना तो हुकूमत में हैं, ना MNA हैं और ना MP हैं। उसके बावजूद खिदमत खल्क में सबसे आगे दिखाई देने लगे। चाहे सिंध हो, बलोचिस्तान हो, पंजाब हो, सरदार अकमल खान लगारी की तरफ से जिला घोटकी के घर घर राशन पहुंचाया जा रहा है। जो काम हुकूमती नुमाइंदे नहीं कर सके, वो काम सरदार अकमल खान लगारी ने करके दिखाया। अब तक हजारों खानदानों में राशन तकसीम किया जा चुका है। सरदार अकमल खान लगारी ने आवाज सिटी 49 को बताया कि मैं अपने इलाके की आवाम को तकलीफ में नहीं देख सकता। सैलाब मुतासरीन खानदानों में राशन तकसीम का काम अभी भी जारी है और मुश्किल की इस घड़ी में अपनी आवाम के साथ हूँ। उनकी तकलीफ मेरी तकलीफ है। मैं अपनी कौम और इलाके की आवाम को कभी तनहा नहीं छोड़ सकता और जिला इंतजामिया से भी कहता हूँ कि वो भी सैलाब मुतासरीन की मदद करें। सरदार अकमल खान लगारी ने कहा कि कौमों पे मुश्किल वक्त आता रहता है। हमें हर मुश्किल का मुकाबला हिम्मत और हौसले से करना होगा। मैं हर मुश्किल वक्त में अपने इलाके की गरीब आवाम के साथ हूँ। अहम खबरें एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शो हो या अहम मुल्की या गैर मुल्की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल आवाज सिटी 49। तबसरों और तज्जियों से आगाही के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.awazcity49.com। इन सब के साथ साथ फेसबुक पर हमारा पेज आवाज सिटी 49 भी विजिट करें और बाखबर रखें मगर हकीकत के साथ।